ना है इस देश में अराजकता फैलाने वाली, देश विरोधी नारे लगाने वाले, देश विरोधी ताकतें, उनके साथ में कांग्रेस के संबंध। ये तय हो गया है कि भले वो कॉकरोच हो, आम आदमी हो या देश के टुकड़े करने वाले गैंग हों, कांग्रेस इन सब में समर्थन करती है, साथ रहती है। और आप देखें कि पिछले वर्षों में 2014 के बाद देश में ऐतिहासिक विकास हुआ है, लेकिन कहीं-कहीं पुलवामा जैसी घटनाएं भी घटी। लेकिन न तो उस समय कांग्रेस आई, न कॉकरोच आए, न आम आदमी आई, और उन्होंने एक आंसू हमारे फौजी भाइयों के लिए नहीं बहाए। एक आंसू उन्होंने हमारे जितने देश के आतंकवादी दुर्घटना में शहीद हुए, मारे गए, उनके लिए बहाए। एक आंसू कभी उन्होंने ऐसे लोगों के लिए, ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए कभी नहीं बहाए। और अब आज जिस प्रकार की घटना इन्होंने की कि पहले बार दुर्भाग्यपूर्ण पीएम आवास को घेरा जा रहा है। देखिए आप किस प्रकार की हरकतें ये कर रहे हैं। राहुल गांधी की आयु 60 वर्ष हो गई, लेकिन इस प्रकार की बचकाना हरकतें अब तो छोटे बच्चे नर्सरी वाले भी नहीं करते, जिस प्रकार की हरकतें ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पिछले दिनों विदेश गए थे और कुछ देश विरोधी लोगों से मिल के आए हैं, कोई फंडिंग वंडिंग लाए हैं, और मुझे लगता है कि कोई देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं इस देश में अराजकता फैलाने का। तो ये राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच, इनमें विद्यार्थी कोई नहीं है और न कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये सारे अराजकता फैलाने वाले, देश के टुकड़े कराने वाले, और देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने के लिए ये कहीं से तैयार किए गए हैं। जैसा सोशल मीडिया पे मैं सुन रहा था कि कोई कह रहा था मैं 300 रुपये पर डे पे आया हूँ, कोई कह रहा मैं 500 रुपये पर डे पे आया हूँ, कोई कह रहा मैं यहाँ आसपास का हूँ ही नहीं, और अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था, बताने से भाग रहा था, मीडिया पीछे भाग रही, भैया बता तू कहाँ का, आईडी कहाँ की, वो भाग रहा है। तो मुझे लगता है कि बाहर से कोई इन्होंने हायर किए हैं, कुछ दंगाइयों को बुलाया है और देश में माहौल ख़राब करने की चेष्टा की है। मैं तो कहूँगा कि इनको कानूनन सजा होनी चाहिए और जो इन पर चार्ज लगते वो लगने हैं वो लगने चाहिए। जिस प्रकार की हरकत इन्होंने की है वो दोबारा न हो। और मैं उनसे कहना चाहूँगा जिन लोगों ने पेपर लीक और ये सब बातें कही, देखिए इसके लिए एजेंसी बनी हुई है, जांच कर रही है, दोषी है जिनको पकड़ा जा रहा है पकड़े जाएंगे। हमारे राजस्थान में भी भाजपा का शासन आने के बाद में हमने एक नीति बनाई, पेपर लीक माफियाओं को मगरमच्छ और मछली सबको पकड़ में लाने का काम किया। मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ऐतिहासिक टीम गठित होकर आज बिल्कुल शांतिपूर्ण पेपर हो रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। युवाओं के भविष्य की चिंता आदरणीय मोदी जी को है, तभी तो दुनिया भर की कंपनियों को लाके यहाँ स्थापित किया है। आने वाला समय युवाओं का होगा, आने वाला समय युवाओं का है, उसके लिए युवा तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मोदी जी ने अनगिनत संस्थाएं, अनगिनत व्यवसायी घराने, भारी कंपनियों को भी यहाँ आमंत्रित करके स्थापित करवाया। और अब देश में जो विदेशों से सामान हम लोग परचेज करते थे, खरीदते थे, अब हमारे युवा उद्यमियों के माध्यम से दुनिया में जाया करेगा। उसके लिए कारखाने लग रहे हैं और बेरोजगारी लगभग ख़त्म के बराबर है, जीडीपी बढ़ रही है, हम आर्थिक शक्ति तीसरे रूप में बनने वाले हैं। तो जो देश में किसान हो कि मातृशक्ति हो, क्या युवा हो, सभी वर्गों का सामूहिक विकास मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और अब विपक्ष के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है। बंगाल में पूर्णतः धराशायी हो गए हैं, बिहार में हो चुके हैं, अन्य राज्यों में हो चुके हैं। देश भर से ये विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, कॉकरोच, ये आम, ये जितने भी प्रकार के इस प्रकार के तिलचट्टे हैं, ये सबका सफाया हो रहा है, इनकी सफाई हो रही है। तो ये सफाई होने की वजह से अब बौखलाहट है, और बौखलाहट की वजह से अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इस प्रकार की हरकतें करने से क्या जनता जानती नहीं है? जनता सब जानती है। देश की देवतुल्य जनता को सब पता है, इस देश का विकास, इस देश की समृद्धि मोदी जी के साथ है, उनके विज़न के साथ है। इस देश की ऐसी अराजकता, दंगाइयों के साथ में इस देश का विज़न आगे नहीं बढ़ सकता है, विकास नहीं हो सकता है। दंगाइयों से देश को बचाना है तो इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपका धरना प्रदर्शन आपका अधिकार है, आप शांतिपूर्वक कर सकते हैं, अपना विषय आप दे सकते हैं। संबंधित संस्थाएं, संबंधित मंत्री, डिपार्टमेंट सब आपको सुनने को बैठे तैयार, लेकिन पत्थर मारेंगे, पुलिस की गाड़ियां जला देंगे, पुलिस वालों को मारेंगे, वहाँ जाते आम नागरिक को मारेंगे। किस प्रकार की हरकतें आपने की है, कितनी ओछी हरकतें आपने की है, देश की छवि बिगाड़ने का काम आप कर रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में जाते हैं राहुल गांधी, इस देश की
खिलाफ बोलते हैं। लगता है ये आदमी ये देश का है ही नहीं। ये स्थिति ना आ जाए कि संपूर्ण देश एक हो जाए और इस गांधी परिवार को धक्के देकर इस देश से बाहर निकाल दे। ऐसी हरकतें करना ये गांधी परिवार बंद कर दे। गांधी जी के नाम को ये बदनाम कर रहे हैं। ये लोग युवाओं को, हमारे जैन जी को बदनाम कर रहे हैं। ये दंगाइयों को लाकर दिल्ली के अंदर, पत्थरबाजों को लाकर कश्मीर बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जो पहले कभी कश्मीर होता था वैसा कश्मीर, पत्थरबाजों का कश्मीर बनाना चाहते हैं। ये युवाओं के हाथ में बंदूक, गोला और ये देना चाहते हैं। युवाओं के हाथ में रोजगार और कलम ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और युवा इससे प्रसन्न हैं। आप कहीं भी चलते राह पे किसी से भी पूछकर बात कर देखें। लेकिन ये जो लोग थे दंगाई, ये देश की में अराजकता फैलाने वाले, देश में नेपाल, बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने वाले, ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेसी, काकरोच और ये आम आदमी, ये विपक्षी लोग, ये बौखलाए हुए लोग, ये देश में दंगा करके माहौल खराब करने वाले लोग हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।